Hello students, welcome back to IIT Manthan. Hope you people are doing well. So again we will be continuing, or today I would say that we will be finishing up this chapter Morphology of Flowering Plant. इस चैप्टर में हम ऑलरेडी बहुत सारे फिजिकल फीचर्स पढ़ चुके हैं अबाउट डिफरेंट प्लांट्स एंड प्लांट्स में लीफ स्टेम्स के बारे में, ठीक है, और उनमें क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं, लाइक एक्सेप्ट दिस जो उनका नॉर्मल फंक्शन है करने का, उसके अलावा वो क्या करते हैं, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं इस चैप्टर में। नाउ टुडे व्हाट वी विल बी कवरिंग इज अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, प्लस कुछ टर्म्स मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, दैट विल बी कवर्ड अप। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमें कुछ इम्पोर्टेंट फ्लोरल फार्मूलाज याद करने होंगे, ठीक है। सो दोज फ्लोरल फार्मूला आर इम्पोर्टेंट, बट फ्लोरल डायग्राम्स उस टाइप से नहीं आते हैं, ठीक है। बट अगर आपको फ्लोरल फार्मूला ठीक से आता है तो आप फ्लोरल डायग्राम में पता लगा लोगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। एंड अगेन दिस नीड्स प्रैक्टिस, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें, ठीक है, कि फलाना चीज़ों का फ्लोरल फार्मूला ये है, डायग्राम में इस तरीके से प्रिस्क्राइब करा हुआ है, एक ड्रॉन है डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम, आप उस चीज़ों को कैसे कोरिलेट करोगे, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एंड दिस नीड मच ऑफ प्रैक्टिस, कि अगर एग्जाम में आता है, 2 एग्जाम में ये आता नहीं है, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट स्टिल वी नीड टू गो विद इट। सो टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। अब इफ़ आई टॉक अबाउट इन्फ्लोरेसेंस, सो बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है, हमने पढ़ा था अरेंजमेंट ऑफ लीफ होता है, ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर भी कहीं होता होगा, ठीक। सो दिस इज एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस, ठीक है। तो मीन्स क्या है, होपफुली इट इज विजिबल, ठीक। फ्लोरल एक्सिस पे जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का, उसको हम कहते हैं क्या, दिस इन्फ्लोरेसेंस। अब टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस, यहाँ पे जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ पे फ्लावर है, ठीक है, कभी टॉप पर भी फ्लावर हो सकता है, और इधर इट इज समवट दिस वे, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं इसके। सो कमिंग ऑन टू दिस, टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस टाइप, अगर हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे जो सिंगल होते हैं, ठीक है, या तो वो सिंगल फ्लावर होते हैं, जैसे आपके इन केस ऑफ चाइना रोज, सो यहाँ क्या है, सिंगल फ्लावर आते हैं, सो इट इज सिंगल, जैसे इन केस ऑफ चाइना रोज, या फिर ये क्लस्टर्स में होते हैं, ठीक है। अब क्लस्टर्स में भी 2 टाइप है हमारे पास, इट्स रेसिमोस एंड साइमोस, ठीक है, रेसिमोस और साइमोस। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं कि चाइना रोज में आपके सिंगल फ्लावर प्रेजेंट होता है, अगर तुमने कभी ध्यान दिया हो चाइना रोज पे, एक फ्लावर यहाँ प्रेजेंट होएगा, एक फ्लावर कहीं यहाँ प्रेजेंट है, एक फ्लावर कहीं यहाँ, तो दीज हैव द सिंगल फ्लावर एक प्रेजेंट होते हैं, तो दिस इज सॉलिटरी बेसिकली, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द क्लस्टर वाला पार्ट, तो क्लस्टर वाला में रेसिमोस और साइमोस हैं, जो कि व्हाट आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ क्या है, कि जैसे रेसिमोस के केस में है, सो दे हैव समवट दिस फ्लोरल एक्सिस, ठीक है, इट्स समवट लाइक दिस। टॉकिंग अबाउट द साइमोस अगेन, सो यहाँ पे व्हाट आई हैव टोल्ड यू इज
इट्स समवट लाइक दिस, मतलब ये लगभग इक्वली होते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा हो तो लेट इट बी, ठीक है। तो ये क्या है आपके क्लस्टर्स में जहाँ पे फ्लावर अरेंजमेंट होता है, सो इट इज रेसिमोस एंड साइमोस। अब टॉकिंग अबाउट दिस, इन रेसिमोस आई हैव द एग्जाम्पल ऑफ मस्टर्ड, ठीक है। टॉकिंग अबाउट दिस वी हैव एग्जाम्पल ऑफ जैस्मिन, ठीक है। Hopefully the below part is visible. Okay, clear है। So यहाँ पे ये क्या हो गए, रेसिमोस और साइमोस, एग्जाम्पल इज मस्टर्ड और जैस्मिन। अब इनके टाइप समझ लो जरा क्या होते हैं। एक होता है एक्रोपिटल, ठीक है, एक है क्या एक्रोपिटल। एक्रोपिटल सक्सेशन में, और एक है बेसिपिटल सक्सेशन, ठीक है। अब एक्रोपिटल सक्सेशन में इफ आई टॉक अबाउट कि अगर रेसीम में एक्रोपिटल सक्सेशन होता है, सो व्हाट डज दिस मीन? एक्रोपिटल सक्सेशन मीन्स कि जो यंगर फ्लावर्स होंगे दैट विल बी ऑन द टॉप, यहाँ पे दिस विल बी यंगर, और जो ओल्डर होते जाएंगे दोज विल बी टुवर्ड्स डाउन। तो मतलब ऊपर जो नए फ्लावर्स आ रहे हैं दोज विल बी यंगर और नीचे वाले ओल्डर होंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एक्रोपिटल सक्सेशन। सो यंगर ऑन टॉप एंड ओल्डर एट द बेस, ठीक है, विजिबल है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द बेसिपिटल सक्सेशन इन केस ऑफ साइमोस। बेसिपिटल सक्सेशन में क्या होता है कि यू हैव यंगर फ्लावर्स एट द बेस और ओल्डर होंगे एट द टॉप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। मतलब ये वाला ओल्डर है और ये वाला न्यू है, ठीक है, और यू कैन से यंगर है। So in basipital succession what will you have? Older on the top and younger at the bottom, ठीक है, और at the base, whatever you feel like. Clear? So this is your racemose and cymose. ये जो वर्ड्स हैं बेसिपिटल सक्सेशन और एक्रोपिटल सक्सेशन, यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज, ठीक है। ये चीज़ें पूछी जाती हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्सिस। सो यहाँ पे इफ़ यू टॉक अबाउट द रेसिमोस, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट एक्सिस होता है, ठीक है, sorry. So over here we have in racemose we have interminate axis, ठीक है। अब इंटरमिनेट एक्सिस का क्या होगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है, ठीक है। सो देयर इज कंटिन्यूअस ग्रोथ क्योंकि टॉप वाले यंगर हैं तो, और नीचे वाले क्या हैं, दोज आर द ओल्डर फ्लावर्स, ठीक है। कमिंग ऑन टू डिटर्मिनेट एक्सिस, तो डिटर्मिनेट एक्सिस में क्या होगा, ये थोड़ी सी ब्रॉड इन्फ्लोरेसेंस है और इसका क्या होगा, मोर और लेस यहाँ पे फ्लैट टॉप होगा, ठीक है। सो इन दिस केस यू हैव अ फ्लैट टॉप, क्योंकि नीचे क्या है, ऊपर तो पुराने वाले फ्लावर्स हैं और नीचे न्यू फ्लावर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे दिस ग्रोथ इज स्टैग्नेंट समहाउ, ठीक है, बट यहाँ पे यहाँ से ही ग्रोथ हो रही है, ओके।
So this is your interminate or determinate. In case of cymos, you have determinate growth. ठीक है? Axis. Okay. So this is about your inflorescence, racemose or cymose. अब talking about the racemose inflorescence, again we have some differences. So hopefully this is clear. अब यहाँ रेसिमोस में क्या होगा, 3 टाइप्स अवेलेबल हैं. ओके, सो व्हाट विल बी दोज 3 टाइप्स. एक तो इलोंगेटेड एक्सिस है, इलोंगेटेड एक्सिस, ठीक है. एक है शॉर्टन्ड एक्सिस और एक है फ्लैटेंड एक्सिस. ठीक है, तो ये चीज़ है रेसिमोस टाइप्स, elongated axis, shortened axis और flattened axis. Now understand कि इनमें क्या changes होते हैं. So talking about this, हमारे पास again elongated axis में हमारे पास divisions हैं. कौन कौन से? I'm writing it this way. यहाँ है raceme, ठीक है. Then you can have spikes, ठीक है. Then you can have catkin, ठीक. Spadix, and then the last one is coriam, ठीक है. तो these are the elongated axis में इस तरह की क्या होंगे हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस है. नाउ अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स. क्या होगा रेसीम का? इफ आई गिव यू एग्जाम्पल, रेसीम के केस में यू कैन हैव एन एग्जाम्पल ऑफ मस्टर्ड, ठीक है. इन केस ऑफ स्पाइक यू कैन हैव एन एग्जाम्पल ऑफ एक्रांथस, ठीक है, एक्रांथस. देन इन केस ऑफ कैटकिन यू कैन हैव एन एग्जाम्पल ऑफ मलबेरी. होप यू पीपल हैव सीन दिस, ठीक है. देन कमिंग विद द स्पेडिक्स के केस में इट कैन बी मेज, ठीक है. कोरियम के केस में इट कैन बी, ये अच्छा सा नाम है, कैंडी टफ्ट, ठीक. क्लियर है. नाउ कमिंग ऑन टू द शॉर्टन एक्सिस. तो शॉर्टन एक्सिस के केस में क्या होगा हमारे पास? वी हैव अम्बल एंड कैपिटेट. राइटिंग इन दिस वे, अम्बल और कैपिटेट, ठीक है. इनके एग्जाम्पल्स में क्या होगा? इसके केस में यू कैन हैव फेनिल, ठीक है. एंड इन दिस केस यू कैन हैव व्हाट? कैपिटेट के केस में यू कैन हैव मेमोसा, ठीक है, ठीक. सो ये हो गया आपका शॉर्टन एक्सिस वाला. होपफुली इट इज क्लियर. ये इलोंगेटेड एक्सिस है, शॉर्टन एक्सिस है. देन कमिंग ऑन टू द फ्लैटन एक्सिस, यहाँ पे हेड या फिर कैपिटुलम होता है, ठीक है. सो इट्स जस्ट हेड, कैपिटुलम, ठीक है. सो दिस इज देयर
किसके केस में होता है ये? बेसिकली फ्लोरेट्स होते हैं, सो लाइक रे फ्लोरेट्स वगैरह, ये होता है सनफ्लावर के केस में, ठीक है। सो यहाँ पे व्हाट यू कैन हैव इज रे फ्लोरेट एंड ट्यूबुलर फ्लोरेट्स, ठीक है। रे florets and tubular florets, ठीक है, क्लियर है। क्या हुआ, हमारे पास एक इनफ्लोरेसेंस बेसिकली क्या है? अरेंजमेंट ऑफ दोज फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। देन एक था सिंगल और एक था क्लस्टर में। सिंगल के केस में वी गॉट विद दिस थिंग योर चाइना रोज, ठीक है, जहाँ पे सॉलिटरी फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक। देन कमिंग ऑन टू द क्लस्टर, सो हमारे पास क्या था? रेसिम और साइमोस, ठीक है, रेसिमोस और साइमोस। अब रेसिमोस और साइमोस के केस में क्या था? एक्रोपेटल सक्सेशन और बेसिपेटल सक्सेशन। तो एक्रोपेटल में क्या था? यंगर वन वर ऑन द टॉप और जो ओल्डर थे दोज वर एट द बेस, जो का रेसिमोस में था। अब टाइप ऑफ साइमोस में अगर आप बात करो तो दैट वाज बेसिपेटल, तो मतलब बेस पे न्यू फ्लावर्स थे और जो टॉप था वहाँ पे ओल्डर फ्लावर्स थे, क्लियर है। देन टॉकिंग अबाउट दैट रेसिमोस, हमने इसको फर्दर डिवाइड किया है किसमें? एलोंगेटेड एक्सिस, शॉर्टन एक्सिस और फ्लैटन एक्सिस में, ठीक है। देन एलोंगेटेड एक्सिस में वी हैव रेसिम, स्पाइक, कैटकिन, स्पेडिक्स और कोरियम। रेसिम के एग्जाम्पल में यू कैन हैव मस्टर्ड, स्पाइक में यू कैन हैव एक्रांथस, कैटकिन में यू कैन हैव मलबेरी, स्पेडिक्स मेज, कोरियम में कैंडी टफ्ट। कमिंग ऑन टू द शॉर्टन एक्सिस, यहाँ पे अम्बल और कैपिटेट। अम्बल में एग्जाम्पल कैन बी फेनिल, कैपिटेट में इट कैन बी मिमोसा। फ्लैटन एक्सिस में हेड और कैपिटुलम बेसिकली ये होता है, दिस इज द एग्जाम्पल, ठीक है, सनफ्लावर में। इफ यू हैव सीन दैट सनफ्लावर, तो यहाँ पे रे फ्लोरेट्स होते हैं प्लस ट्यूबुलर फ्लोरेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दिस इज टाइप ऑफ रेसिमोस। अब इनके डायग्राम्स भी देख लेते हैं, व्हाट वी कैन हैव इन डायग्राम। तो रेसिम में जैसे रेसिमोस में होता था वैसे रेसिम में होएगा। बाय द नेम इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड कि सेम सही है। सो इन दिस केस ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? रेसिम, ठीक है। कुछ इस तरीके से फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, क्लियर है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द स्पाइक, तो स्पाइक में क्या होगा? इन दिस केस यू कैन हैव, ठीक है, इट्स समवॉट लाइक दिस। तो ये है तुम्हारा क्या? स्पाइक, क्लियर। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू कैटकिन, मलबेरी में यहाँ पे क्या है? इट्स समवॉट लाइक दिस, ठीक है। So this is your catkin, clear है। Then sorry, clear है। अब नेक्स्ट आते हैं, ओके, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू स्पेडिक्स। यहाँ पे क्या है? मेज के केस में। सो इन स्पेडिक्स के फॉर्म में क्या होगा? इट्स एक्चुअली लार्ज स्पेड, ठीक है, मीन्स एक कवरिंग होती है जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक। सो इन दिस केस यू हैव बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये कवरिंग होगी जो उसको कवर अप करेगी, एंड दिस इज योर स्पेडिक्स, ठीक है। इट्स समवट लाइक दिस, क्लियर है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू
कोरियम, कोरियम के केस में क्या होगा? आई एम राइटिंग आउट हियर, ठीक है। कोरियम के केस में यू हैव दिस, माय बैड, ठीक है, somewhat like this, then it will be ठीक है, it will be somewhat like this. So ये हो गया आपका कोरियम, ठीक है, this one क्लियर है। होपफुली दीज डायग्राम्स आर क्लियर। यहाँ पे फ्लावर बनाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर जस्ट द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, सो यू जस्ट नीड टू शो दिस टाइप ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, कि यहाँ पे इनकी प्रेजेंस ऐसी है। क्लियर। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू शॉर्टन एक्सिस। शॉर्टन एक्सिस में क्या है हमारे पास? अम्बल और कैपिटेट। नाउ इन दिस केस in case of umbel you have something like this, ठीक है, and then something like this, और ये इस तरीके से, ठीक है। so this is your umbel. in case of capitate you have somewhat like this, ठीक है, it's somewhat like this. so this is your capitate, ठीक है, सब एक ही उस पे प्रेजेंट है। क्लियर। so now coming on to the flattened axis, दैट इज आपका रे फ्लोरेट और ट्यूबुलर फ्लोरेट। तो यहाँ पे यू कैन हैव दिस, रे फ्लोरेट, सॉरी, यहाँ पे यू हैव दिस, ठीक है। सो दिस इज योर रे फ्लोरेट, ठीक। अब कमिंग ऑन टू दिस योर ट्यूबुलर वन, तो ट्यूबुलर वन में क्या होएगा? आई एम मेकिंग आउट हियर ट्यूबुलर फ्लोरेट। इसमें क्या होगा? इट्स समवट लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज योर ट्यूबुलर फ्लोरेट। क्लियर। रेसिम के केस में ये है। नाउ पढ़ते हैं रेसिमोस के केस में, सॉरी, ये है। अब पढ़ते हैं अबाउट द साइमोस वन। तो साइमोस के केस में क्या होगा? अगेन यू हैव 3 टाइप ऑफ डिविजन्स इन दिस केस, सो लेट अस सी दैट। होपफुली यू पीपल हैव ड्रॉन दिस। Sorry. In case of Cymos, again you have 3 divisions. So in these 3 divisions you have monocasial, cyme, ठीक है, and you have dicasial cyme. मोनो और डाई यू अंडरस्टैंड, ठीक है। देन यू हैव समथिंग इसके अलावा, पॉलीकेजियल, ठीक है। बाय द नेम इटसेल्फ इट्स वेरी क्लियर, ठीक। मोनो मीन्स सिंगल, डाई इज 2 एंड पॉली इज मोर देन 2, ठीक है, ठीक। अब अगर मोनोकेजियल की बात करें, सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल्स देख लेते हैं।
सो यहाँ पे फर्स्ट ये फर्दर डिवाइडेड है किसमें, जैसे हम अभी रेसिमोस के केस में कर रहे थे, ठीक है. सो दिस इज डिवाइडेड इनटू स्कॉर्पॉइड. ठीक है. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, और इसका एग्जाम्पल है हेलियोट्रोपियम. एग्जाम्पल इज हेलियोट्रोपियम. नाम याद रखने हैं, थोड़े अजीब हैं, यू कैन बट स्टिल, क्योंकि याद करने हैं, एक एक एग्जाम्पल्स हैं. देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, हेलिकॉइड. हेलिकॉइड, ठीक है. व्हाट कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ दिस? इट इज हेमिलिया. ठीक है. मोनोकेजियल, सिंगल. स्कॉर्पियोइड, हेलिकॉइड. एग्जाम्पल इज हेलियोट्रोपियम. दिस इज एग्जाम्पल इज हेमेलिया. ठीक है, सब कुछ एच से है. ठीक. नाउ कमिंग ऑन टू डाइकेजियल. डाइकेजियल के केस में यू हैव एन एग्जाम्पल ऑफ जैस्मिन, जो हमने देखा था डायग्राम में, जो मेन डायग्राम साइमोस साइमोस का मैंने बनाया था. दैट पॉलीकेसियल में यू हैव कैलोट्रोपिस. यहाँ कैलोट्रोपिस. ठीक है, क्लियर. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ योर क्लियर है. सो साइमोस इनफ्लोरेसेंस अगेन मोनोकेजियल, डाइकेजियल और पॉलीकेजियल. मोनोकेजियल आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्कॉर्पियोइड एंड हेलिकॉइड. डाइकेजियल में फर्दर डिवीजन नहीं है, यहाँ पे जैस्मिन इज द एग्जाम्पल. और पॉलीकेजियल में यू हैव कैलोट्रोपिस एज एन एग्जाम्पल. कमिंग ऑन टू देयर डायग्राम्स. सो डायग्राम में क्या होगा, टॉकिंग अबाउट द स्कॉर्पियोइड. ठीक है, आई एम ड्रॉइंग हियर. स्कॉर्पियोइड में के केस में क्या हो रहा है, एक ये है, देन यू हैव दिस. ठीक है, यहाँ पे ये, फिर इट्स समवॉट लाइक दिस. ठीक है. सो ये क्या हो रहा है कि एक के बाद एक क्या होगा, इसके साथ ये मोनोकेजियल, मतलब सिंगल सिंगल. इस पे एक सिंगल है, इस पे एक है, इस पे एक है, समवॉट लाइक दिस. ठीक. कमिंग ऑन टू हेलिकॉइड, जो हेमेलिया में है, इसके केस में क्या होगा, अगेन दिस इज समवॉट सिमिलर इन दिस केस. हेलिकॉइड के केस में क्या होगा, इट्स दिस. ये अब यहाँ पे उसमें ऊपर की साइड से था, यहाँ पे इसमें नीचे की साइड से होगा. ठीक है, समवॉट लाइक दिस. क्लियर है. सो दिस इज योर स्कॉर्पियोइड एंड हेलिकॉइड. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू जैस्मिन. जैस्मिन के केस में नॉर्मल आपने देखा क्या होगा यहाँ पे, लेकिन हमने बोला डाइकेजियल. तो क्या है, एक तो इसके पास दो इन्फ्लोरेसेंस है, एक तो ये हो गया. ठीक है. अब इसके खुद के पास भी ठीक है, इसके खुद के पास भी दो है. सो दिस इज समवॉट डाइकेजियल. ठीक है. देन कमिंग ऑन टू पॉलीकेजियल. पॉलीकेजियल में ऑब्वियसली मोर देन 2 होनी है. तो यहाँ पे क्या होगा, दिस कैन बी दिस. ठीक है. और दिस कैन हैव फर्दर ये. इट्स समवॉट लाइक दिस. ठीक. तो ये है आपका क्या, पॉलीकेजियल. क्लियर है. Hopefully there is no problem with the inflorescence now.
These are the only important diagrams or only important inflorescence which you need to know. बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, but without wasting time, better focus on this. Okay, so hopefully it is clear. There is no problem till this case. Now coming on to some special inflorescence. Okay, so let us see some special inflorescence. उनके केस में क्या होगा? So now coming on to the special type of, and again I'm telling you, you have my number, you can ask me your doubts there. Okay, और पढ़ाई शुरू कर दो, अब ज़्यादा टाइम नहीं है. So special, my bad, special inflorescence. ठीक है. स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस में वी हैव 3 थिंग्स टू नो. सो हम इसको इसी तरह से कर लेते हैं. ठीक है, एक है सियाथियम. ठीक, नेक्स्ट इज हाइपेनथोडियम. हाइपेनथोडियम. ठीक है. एंड द थर्ड वन इज वर्टिसिलेस्टर. ठीक है. सो ओवर हेयर यू हैव दिस, इट्स ए. ठीक है, वर्टिसिलेस्टर. क्लियर है. सो ये 3 तरह की आपके पास स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है, जो कि ना ही आपके साइमोस में आ रही है या फिर ना ही रेसिमोस में आती है. कमिंग ऑन टू द एग्जाम्पल ऑफ द सेम. सो यू हैव यूफोर्बिया. ठीक है, इन द एग्जाम्पल ऑफ साइथियम में. देन यू कैन हैव हाइपेनथोडियम में एग्जाम्पल में फिग. ठीक है. वर्टिसिलेस्टर में यू कैन हैव एग्जाम्पल ऑफ तुलसी. इट्स एक्चुअली होली बेसिल. ठीक है, क्लियर है. नाउ कमिंग ऑन टू द डायग्राम्स फॉर दिस. सो in this case you can have somewhat like this type of here, and ठीक है. And this is your the base for this. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होगा, और ये आपके व्हाट यू कॉल पेटल्स वाला पार्ट है. ठीक है. एक्चुअली दिस. ठीक. सो दीज आर द पेटल्स जो डॉटेड में है, एंड दिस इज आपका यूफोर्बिया के केस में. नाउ कमिंग ऑन टू योर हाइपेनथोडियम, दैट इज इन केस ऑफ फिग. सो इन केस ऑफ फिग यू हैव 2 टाइप की चीज़ें. ठीक है, समवट लाइक दिस. यहाँ पे यू हैव अ न्यूट्रल फ्लावर. ठीक है, एक तुम्हारे पास है फीमेल और एक है तुम्हारे पास मेल. सो एक्चुअली दिस इज द केस. इन दिस केस अगेन यू कैन हैव इट लाइक दिस. ठीक है, दिस इज योर फिग. कमिंग ऑन टू द होली बेसिल, दैट इज योर तुलसी. तो इसके केस में क्या है, इट समवट लाइक दिस. इनका फ्लोरल एक्सिस.
this. ठीक है, and this. क्लियर है? सो दिस इज योर तुलसी. ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ें हैं. सो दीज आर अगेन स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस, दो नहीं पूछी जाती हैं, बट स्टिल यू नीड टू नो अबाउट दिस फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर है? नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, I would let you know about certain important terms basically. ठीक है, जैसे you have something which is known as flower का type. ठीक है, उसकी बात करते हैं. So यहाँ पे if I say a flower, ठीक, so obviously दिमाग में क्या आएगा? पहली चीज़ कि it's a reproductive thing. ठीक है, हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स, यही चीज़ होगी. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर फ्लावर के केस में हम बात करते हैं अबाउट द पेडिसल. पेडिसल क्या होती है? द स्टॉक ऑफ दैट फ्लावर. ठीक है, सो दैट इज पेडिसल. और ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जहाँ पे आप स्टॉक वगैरह ये सारे टर्म्स यूज़ ना करके पेडिसल और ऐसे चीज़ें यूज़ करेंगे. तो जिनमें पेडिसल होती है दोज फ्लावर्स आर नोन एज पेडिसिलेट. ठीक, जिनमें नहीं होती है दोज फ्लावर्स आर नोन एज सिसाइल. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्टॉक नहीं प्रेजेंट होती है. ठीक है, देन कमिंग ऑन टू रिसेप्टिकल. रिसेप्टिकल इज समथिंग हॉलो विच इज़ प्रेजेंट, जो जनरली आप इन केस ऑफ रोज़ में आप देख सकते हो, नीचे हॉलो पोर्शन एक अवेलेबल होता है, दैट इज रिसेप्टिकल. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू नेक्स्ट इज एन इनकम्प्लीट फ्लावर. ठीक है, एन इनकम्प्लीट फ्लावर इज दैट विच हैव एक्चुअली एनी ऑफ द फोर वर्ल्स. हमने फोर वर्ल्स के बारे में बात करी थी इफ़ यू रिमेंबर. तो उन फोर वर्ल्स में क्या था? इट वॉज कैलिक्स, करोला, एंडोशम और गाइनोशियम. ठीक है, लेकिन अगर इनमें से कोई सा भी एक प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट विल बी एन इनकम्प्लीट फ्लावर. ठीक है, कंप्लीट वाले पोर्शन में यू हैव ऑल द फोर वर्ल्स. ठीक है, सो दीज टर्म्स आर इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट कैन बी योर ब्रैक्ट. एक होता है ब्रैक्ट और एक होता है ब्रैक्टियोल. ठीक है, सो ब्रैक्टियोल की अगर बात करो, ब्रैक्ट बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द ब्रैक्ट, लीफ होती है. ठीक है, लीफ के इस पोर्शंस पे क्या है? छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ही टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. ठीक है, दैट इज ब्रैक्ट. सेम केस, सेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर फ्लावर के एंड में प्रेजेंट है, फ्लावर के पेडिसल के एंड पे प्रेजेंट है, तो दैट इज व्हाट योर, दिस इज योर ब्रैक्टियोल. ठीक है, इफ इट इज प्रेजेंट इन लीफ, सो ब्रैक्ट लीफ के एंड पे, फ्लावर के एंड पे तो दिस इज योर ब्रैक्टियोल. क्लियर? नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक. ये अगेन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. मॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक. एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक में क्या डिफरेंसेस होंगे कि एक्टिनोमॉर्फिक हम किसी भी प्लेन से काटेंगे, दैट इज अबाउट द योर रेडियल सिमेट्री टाइप्स. ठीक है, सो योर एक्टिनोमॉर्फिक इज योर रेगुलर सिमेट्री. ठीक है, जहाँ पे क्या है कि ये किसी भी प्लेन में काटेंगे तो हमें इक्वल हाफ्स मिलेंगे. टॉकिंग अबाउट जाइगोमॉर्फिक, तो जाइगोमॉर्फिक के केस में ऐसा नहीं है, दैट इज योर बायलेटरल सिमेट्री, मतलब किसी एक प्लेन में ही वो इक्वल हाफ्स देगा. क्लियर है? देन अबाउट द स्पेथ. ठीक है, स्पेथ क्या था? स्पेथ जैसे मैंने स्पेडेक्स की उसमें बताया आपको, एक कवरिंग होती है. ठीक है, दैट इज कवरिंग बेसिकली द फ्लावर. तो यहाँ पे दैट इज
स्पेथ, ठीक है। नेक्स्ट कैन बी यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या हुआ, कोई भी एक या तो मेल या फिर फीमेल प्रेजेंट है। बाइसेक्सुअल में और इधर इन केस यू नो दैट इट्स हर्माफ्रोडाइट, तो हर्माफ्रोडाइट के केस में दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, बोथ मेल एंड द फीमेल पार्ट। देन यू हैव योर न्यूटर फ्लावर्स, ठीक है। तो न्यूटर में नीदर मेल और ना ही फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे वो हो गए न्यूटर। अब होते हैं क्या, मोनोशियस और डायोशियस फ्लावर्स। तो मोनोशियस के केस में क्या होगा, मोनोशियस और डायोशियस के केस में क्या होगा, मोनोशियस विल बी जहाँ पे दोनों मेल और फीमेल प्रेजेंट है एक ही प्लांट में, ठीक है, तो दोनों मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, तो दैट इज मोनोशियस। इन केस ऑफ डायोशियस व्हाट इज देयर, कि यहाँ पे प्रेजेंट तो है, मेल और फीमेल होते हैं इनमें, बट क्या है, अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट है। क्लियर है, सो दैट इज योर मोनोशियस। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आते हैं कमिंग ऑन टू पॉलीगैमस। पॉलीगैमस सिचुएशन इज, पॉलीगैमस, ठीक है। पॉलीगैमस के सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पे अब मोनोशियस डायोशियस वाला केस नहीं है, मेल फीमेल प्लस न्यूटर प्रेजेंट है, ठीक है, तो या तो मेल फीमेल और एक न्यूटर फ्लावर इज प्रेजेंट इन दिस केस। क्लियर है, सो दिस इज योर पॉलीगैमस सिचुएशन। होपफुली यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। देन यू हैव योर गाइनोशियम कैसे प्रेजेंट होता है, तो हाइपोगाइनोशियम, सॉरी यहाँ पे क्या होगा कि अगर ओवरी इज सुपीरियर, मतलब कि ओवरी के नीचे से बाकी चीज़ें, बाकी जो वर्ल्स हैं वो गए हैं, सो इन दैट केस योर ओवरी इज हाइपोगाइनस, ठीक है। क्लियर, हाइपोगाइनस की सिचुएशन है, इट्स हाइपोगाइनस, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं विच यू नीड टू नो अबाउट दिस। Next, coming on to your very last topic of this, that is your, now talking about the floral formula again, which is an important part which I told you कि you need to practice that. So in this case, floral formula again, कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको पता होनी ज़रूरी हैं। ओके, सो दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल एब्रीवेशंस हैं एक्चुअली ये, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अबाउट द सिमेट्री, होपफुली यहाँ से विजिबल है, ठीक है। सो अबाउट द सिमेट्री ऑफ फ्लावर, ठीक है। अब सिमेट्री ऑफ फ्लावर में कौन सी चीज़ें अवेलेबल होंगी, यू हैव एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। सो यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक में जो साइन होगा दैट विल बी योर, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक में जो साइन होगा ऑफ अ परसेंटेज। क्लियर है, सिमेट्री ऑफ अ फ्लावर देखेंगे एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग दैट विल बी अबाउट बाइसेक्सुअल है, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल के केस में क्या होगा, यू हैव मेल और फीमेल, ठीक है। तो मेल क्या होगा ये, और फीमेल क्या है, इट्स सॉरी ये, ठीक है। सो बाइसेक्सुअल में दोनों साइंस साथ में होंगे। नेक्स्ट इज अबाउट द कैलिक्स, मतलब सेपल्स। सो
थर्ड वन इज कैलिक्स यानी सेपल्स. दिस विल बी डिनोटेड बाय के. ठीक है, तो यहाँ कैलिक्स के से डिनोट किया जाएगा. नेक्स्ट, अगर कैलिक्स यूनाइटेड है, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल नंबर इनका क्या है, 5 है, 5 कैलिक्स मतलब 5 सेपल्स अवेलेबल हैं. ठीक है, अगर ये यूनाइटेड है तो ये 5 ब्रैकेट में लिखा जाएगा. इट विल बी समवॉट लाइक दिस. ठीक है, अगर ये फ्री हैं, फ्री सेपल्स हैं, यूनाइटेड नहीं है, सो दैट विल बी रिटन ओनली 5. जैसे इट विल बी समवॉट लाइक दिस. क्लियर है? तो दिस इज द नंबर, यहाँ लिखा जाएगा इन दिस वे. अगर यूनाइटेड है तो दैट विल बी इन ब्रैकेट, और अगर फ्री है सो दैट विल बी विदाउट ब्रैकेट. कैलिक्स क्लियर है? नाउ कमिंग ऑन टू करोला, दैट इज पेटल्स. The fourth one, corolla, this will be C. ठीक है, denoted by C. ये क्या होते हैं बेसिकली? द पेटल्स. सेम केस इसमें है, यूनाइटेड है तो ठीक है, और अगर फ्री है तो ठीक. अब यहाँ पे क्या होती है कि दे कैन हैव पेयरिंग ऑल्सो. ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी है 2 जॉइंट है और एक फ्री है, या फिर और ये एक और फ्री है. ठीक है, कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटीज भी आएंगी. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द फिफ्थ वन. मैं 5 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि 5 इन नंबर हो ये. नेक्स्ट इज एंड्रोशियम. एंड्रोशियम विल बी डिनोटेड बाय fifth one, denoted by A. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इसमें भी सेम चीज होगी. ठीक है, या तो फ्री होगा या फिर ज्वाइन होगा. सिक्स्थ इज योर गाइनोशियम, अगेन डिनोटेड बाय G. सेम चीज होगी. ठीक है, वेदर इट इज फ्री और यूनाइटेड. Hopefully it is clear. There is no problem till this. अब आते हैं कि गाइनोशियम कुछ सुपीरियर या इन्फीरियर भी होगा. ठीक है, तो अगर इन्फीरियर है गाइनोशियम तो यहाँ पे इसके ऊपर एक बार, और अगर नहीं है मतलब सुपीरियर है तो उसको चेयर पे बैठा देंगे. ठीक है, सो दैट इज योर सुपीरियर और इन्फीरियर गाइनोशियम. Hopefully it is clear. There is no problem till this. So now coming on to the next part, talking about, अब ये कुछ terms हैं which will be used in the floral formula वाला part. ठीक है, so let us understand this. You have a few families. So यहाँ पे floral formula हमें कुछ ही families का पढ़ना है. ठीक है, so let us see that. और वो फैमिलीज कौन कौन सी है? यू हैव फैबिएसी. ठीक है, फैबिएसी, सोलेनेसी. ठीक है, देन यू हैव लिलिएसी, लिली वाली. ठीक है, देन यू हैव ब्रेसिकेसी. ठीक है, अब इस केस में ये क्या है? ये फैमिलीज हैं विच यू नीड टू स्टडी. एनसीईआरटी में लास्ट वाली शायद नहीं दी गई है. नाउ अंडरस्टैंड द फ्लोरल फॉर्मूला वाला पार्ट. हमने पहले बात करी थी अबाउट द सिमेट्री ऑफ द फ्लावर. ठीक है, तो सिमेट्री में इफ आई टॉक अबाउट दिस, सो सबकी सिमेट्री क्या है? दिस विल बी जाइगोमॉर्फिक. ठीक है, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, ये भी एक्टिनोमॉर्फिक है, और ये भी एक्टिनोमॉर्फिक है. बट यहाँ पे क्या है? देयर विल बी सम एडिशनल, दैट इज कि यहाँ पे ब्रैक्ट प्रेजेंट है विच वी वर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू कि ये सारे
इनका ये क्या है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। सो ऑल दीज आर बाइसेक्सुअल, तो मतलब इट विल बी दिस, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द सिमेट्री फर्स्ट, देन अबाउट दिस, तो ये हो गया आपका ये। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग दैट इज अबाउट क्या क्या प्रेजेंट होता है, कैलिक्स, जो कि डिनोट किया था हमने के से, ठीक है। देन करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ठीक है। सो दिस वाज दिस। अब यहाँ पे स्पेशल केस इज योर दिस थिंग लिली। यहाँ पे क्या होता है, ये नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दीज टू आर फ्यूज टुगेदर लिली के केस में, विच इज नोन एज पेरियांथ, ठीक है। सो दिस इज अगेन एन एक्सेप्शन। टॉकिंग अबाउट दिस फेबिएसी में यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ करोला, तो हाउ मेनी करोलाज आर प्रेजेंट, 5 करोला प्रेजेंट है, प्लस ये फ्यूज्ड है, ठीक है। सोलेनेसी के केस में यू हैव अगेन 5 करोला प्रेजेंट और ये भी अगेन फ्यूज्ड है, ठीक है। लिली के केस में इट इज 3+3 का कॉम्बो है पेरियांथ में। देन ब्रेसिकेसी, इसके केस में क्या होगा, 2+2 प्रेजेंट है, विच आई टोल्ड यू, लेकिन ये फ्री है अगेन, ठीक। नेक्स्ट इज कैलिक्स, तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है दैट विल बी ऑफ 1+2+2 फ्यूज्ड, ठीक है। ये फ्री, ये फ्यूज्ड है। नेक्स्ट कैलिक्स पे आएंगे तो दैट विल बी 5 फ्यूज्ड, ठीक है। एंड प्लस ये इससे अटैच्ड होंगे, क्लियर है, एंथर से। देन अगेन यहाँ पे इफ यू टॉक अबाउट ब्रेसिकेसी में, उसके केस में तो चला गया, ठीक है। ब्रेसिकेसी के केस में यू हैव 4 करोला, फ्री है ये। टॉकिंग अबाउट द एंड्रोशियम वाला पार्ट, तो यहाँ पे 9+1 का कॉम्बो है और ये 9 फ्यूज्ड है, दीज आर फ्यूज्ड टुगेदर। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द एंड्रोशियम, इसका तो यहाँ पे 5 है बट ये फ्री है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पार्ट, इसके केस में अगेन यहाँ पे ये इसमें फ्यूज्ड होता है, ठीक है, और ये 5+5 का कॉम्बिनेशन है। देन टॉकिंग अबाउट, आई एम सो सॉरी, दिस इज 3, ठीक है, ये 3+3 होगा, ठीक। देन टॉकिंग अबाउट द एंड्रोशियम ऑफ ब्रेसिकेसी, तो यहाँ पे 2+4 का कॉम्बो है, 2+4, ठीक। देन टॉकिंग अबाउट द गाइनोशियम, व्हाट यू हैव 1 2 3 2 लाइन से, ठीक है, 1 2 3 2 एंड ये फ्यूज्ड है, ठीक। अब इसमें इफ़ यू टॉक अबाउट दिस सुपीरियर और इन्फीरियर का केस, तो यहाँ पे सारी जो ओवरी हैं, जो गाइनोशियम है वो सुपीरियर है, क्लियर है। सो दिस इज योर फ्लोरल फॉर्मूला फॉर दिस। और इसकी ट्रिक्स मैं आपको बाद में बता दूंगी, हाउ टू लर्न दिस, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर एंड लर्न दिस।